हेलो, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं चैप्टर सब ग्रुप्स एंड क्वेश्चन ग्रुप्स में कुछ एग्जांपल्स। जैसे कि बच्चों हमने इन आवर प्रीवियस लेक्चर ये पढ़ा कि सब ग्रुप्स क्या होता है और क्या क्या कंडीशंस होती है बच्चों सब ग्रुप्स की। उसके अलावा हमने बहुत कुछ कंप्लीट किया था इन आवर प्रीवियस लेक्चर। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम कुछ अनदर एग्जांपल्स पढ़ते हैं। हमने थोड़ी सी एग्जांपल्स इन प्रीवियस लेक्चर कंप्लीट करी थी, कुछ एग्जांपल्स हमने कंप्लीट करी थी, लेकिन कुछ और बच्चों हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल्स हैं। वो देखते हैं कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं, कुछ ही एग्जांपल्स ये हैं जो क्वेश्चंस में आगे यूज होंगी, तो आप इसको कैसे हैंडल करोगे। तो बच्चों यहाँ पर हम एग्जांपल लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमारे पास है। तो फर्स्ट बच्चों हमारे पास है, देखना कि हियर आर बच्चों एक ग्रुप है और आर के ऊपर जो हमने ऑपरेशन लगाया है वो बच्चों प्लस लगाया है, ठीक है। तो बच्चों आर एक ग्रुप है अंडर द ऑपरेशन एडिशन, ठीक है। इज अ ग्रुप, इज ए ग्रुप is a group, then जो बच्चों हमारा एक क्वेश्चन आप ये कह लें कि हमारे पास जो रैशनल नंबर होते हैं जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू कह लें बच्चों या फिर आप इरेशनल नंबर कह लें, उनको हम कैपिटल पी या फिर कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ बच्चों इस टाइप के नंबर। तो बच्चों उस सेम टाइप के नंबर्स के ऊपर अगर हम सेम ऑपरेशन इंप्लीमेंट करें देन क्यू इज अ सब ग्रुप अंडर द ऑपरेशंस ऑफ द एडिशन। तो बच्चों हमने देखो यहाँ पर जो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन लगाया है इन दोनों ग्रुप में, इसमें और इसमें वो जो सेम लगाया है, ठीक है। देन Q is called subgroups of capital G, ठीक है बच्चों। तो बच्चों Q को हम क्या बोलेंगे कि वो कैपिटल, आई एम सॉरी, जो कैपिटल मैंने जो यहाँ पर R लिखा है, तो बच्चों R का हम यहाँ यूज करेंगे कैपिटल R, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों हमने जैसे R का यूज किया है तो हम यहाँ पर R ही यूज करेंगे, या फिर इसको लिख देते हैं कि ये वाला जो ग्रुप है R अंडर द ऑपरेशन एडिशन, ओके बच्चों। तो बच्चों ऐसा हमने देखो क्यों लिखा, क्योंकि बच्चों में पता है कि रियल नंबर कौन से होते हैं। अगर बच्चों इसकी मैं एग्जांपल आपको देना चाहूं तो मैंने आपको बताया था कि बच्चों रियल नंबर्स को हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों रियल नंबर्स के अंदर इस दुनिया जहान में जितने भी नंबर्स हैं, बेशक वो बच्चों पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, माइनस वाले आप ये कहते हैं कि जो अंडर रूट वाले नंबर हैं, रेशो वाले नंबर हैं, पॉइंट्स वाले नंबर हैं, ठीक है बच्चों, वो बच्चों सारे ही नंबर्स, ठीक है, वो सारे ही नंबर्स बच्चों हमारे फॉल करते हैं रियल नंबर के अंदर। जैसे बच्चों यहाँ पर कुछ मैं एग्जांपल्स देना चाहता हूँ, जैसे कि बच्चों यहाँ लिखा मैंने प्लस माइनस 1, ठीक है, बच्चों प्लस माइनस 2, ओके, एंड प्लस माइनस 3। तो बच्चों इस टाइप के जो नंबर्स हैं इनको हम कह सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स। और इसमें बच्चों हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं नेचुरल नंबर्स, और बच्चों होल नंबर भी अगर हम यहाँ पर 0 इंक्लूड करें तो बच्चों ये हमारा होल नंबर हो गया। तो देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने जो 3 डॉट्स लगाए हैं, इसका मतलब क्या है कि इस टाइप के जो बच्चों नंबर है ये कंटिन्यू हो रहे, ठीक है बच्चों। 3 डॉट्स का मतलब ये है। तो बच्चों 0 एक एक्स्ट्रा नंबर है क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। इसके अलावा बच्चों हमारे पास जो रेशियो वाले नंबर होते हैं उसको बच्चों हम जनरल फॉर्म में P/Q की फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये बच्चों हमारे जितने भी हमारे रेशियो वाले नंबर हैं, ठीक है, 1/2, 2/3, वो बच्चों सारे इसमें फॉल कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चों हमारे पास जो नंबर होते हैं वो बच्चों होते हैं अंडर रूट वाले, इनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं, जैसे कि √2 और √3, ठीक है बच्चों। इस टाइप के बच्चों जो नंबर हमारे पास होते हैं, ये बच्चों सारे ही नंबर्स हम किसी एक जगह पर अगर एकोमोडेट कर दें, असेंबल कर दें, तो बच्चों ये क्या कहलाते हैं, रियल नंबर, ओके। अब बच्चों अगर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ
हमारे जो रैशनल नंबर है इनको हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों रैशनल नंबर में हमारे पास कौन से नंबर आते हैं? जब बच्चों हम रैशनल नंबर की बात करते हैं तो बच्चों रैशनल नंबर के अंदर हमारे पास पी अपॉन क्यू की फॉर्म वाले जो नंबर्स होते हैं वो सारे आते हैं। और यहाँ पर बच्चों क्या होता है कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हमारे पास पी और क्यू, मतलब कि अगर जो बच्चों ऊपर वाला नंबर है इसको हम बोलते हैं न्यूमिनेटर और बच्चों नीचे वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। तो बच्चों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि पी को बच्चों हम क्या कहते हैं? ठीक है, रेशियो की फॉर्म में न्यूमिनेटर, NUMENATOR। ठीक है, बच्चों क्यू को हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर, आई एम सॉरी, दिस इज अ आर। ओके बच्चों, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ओके, डिनोमिनेटर। ओके, तो बच्चों ये हमारे पास जो नंबर है और यहाँ पर P और Q बच्चों बहुत हमारे बिलोंग करते हैं इंटीजर से। ठीक है बच्चों, अब ये इंटीजर बच्चों कौन से होते हैं ये आपको पता है। हमारे पास जो ये नंबर है ये वाले, ठीक है बच्चों, ये हमारे इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें बच्चों हम जीरो भी इंक्लूड कर लेते हैं क्योंकि जीरो भी एक इंटीजर्स है। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो हमारा Q है जो कि डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, और ये बातें बच्चों मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताई हुई। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पर ये सारे देखो नंबर हो गए। तो देखो बच्चों जो रियल नंबर है वो तो सारे ही नंबर हैं जितने बच्चों इस दुनिया जहान के अंदर नंबर पाए जाते हैं। लेकिन बच्चों जो हमारे पास Q नंबर है, Q, वो बच्चों कौन से नंबर है? Q बच्चों नंबर ये वाले हैं, P अपॉन Q वाले, मतलब कि ये जो हमने नंबर लिखे हैं, मैं इसको बच्चों सर्कल कर देता हूँ, ये बच्चों वाले नंबर है, ये हमारे क्या रेशियो। मतलब क्या, जो बच्चों Q है वो एक छोटा पार्ट है, वो एक सब पार्ट है किसका? R का सब पार्ट। ठीक है, तो बच्चों इस मकसद से हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास जो ये Q अंडर द एडिशंस ऑफ एडिशन, क्योंकि बच्चों हमने क्या बोला था कि अगर कोई ग्रुप किसी अनदर ग्रुप का सब ग्रुप है, जैसे कि बच्चों यहाँ पर Q है, ये भी एक ग्रुप है, Q बच्चों क्या है? ग्रुप है, और बच्चों R भी क्या है? यहाँ पर एक ग्रुप है। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर हम Q को R का सब ग्रुप कहेंगे तो बच्चों यहाँ पर एक कंडीशन मैच करनी होगी। तो बच्चों पहली बात क्या है कि जो एलिमेंट क्यू में होंगे, मतलब Q यहाँ पर अगर बच्चों सब ग्रुप है, अगर बच्चों Q यहाँ पर सब ग्रुप है, तो बच्चों R जो हमारा है वो अगर यहाँ पर ग्रुप है, तो बच्चों यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि जो एलिमेंट्स हमारे R के अंदर होंगे उसका एक छोटा सा पार्ट, मतलब वही, हम सारे तो नहीं कह सकते, अगर हम सारे बोलते बच्चों वो भी एक हमारे पास सब ग्रुप होगा, लेकिन हम छोटा एक एलिमेंट लेते हैं कि Q यहाँ पर है सबसेट, मतलब कि उस छोटे से पोर्शन के जो एलिमेंट है वो Q के अंदर होने चाहिए। मतलब यहाँ पर हम अगर ब्रीफ लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि Q के अंदर जो जो एलिमेंट है, Q में जितनी बच्चों एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं वो सारे R के अंदर होने चाहिए। ठीक है, मतलब Q के अंदर जितने भी एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं वो R के अंदर होने चाहिए, इंक्लूड होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो बच्चों सेम होना चाहिए, जो यहाँ पर बच्चों ऑपरेशन लगेगा बाइनरी ऑपरेशन वो बच्चों यहाँ पर सेम होना चाहिए। तो देखो बच्चों यहाँ पर ऊपर केस में जो R था उसके ऊपर जो बच्चों बाइनरी ऑपरेशन इंप्लीमेंट किया है वो पॉजिटिव है, तो बच्चों यहाँ पर भी क्या है? पॉजिटिव है, मतलब कि जो ये Q है जो कि रैशनल नंबर बच्चों हमारा है वो R का क्या है? सब ग्रुप। आई होप बच्चों आपको समझ आ गया होगा। मैं बच्चों ये जो मैंने आपको रफ वर्क करवाया ये आपको सिर्फ समझाने के लिए करवाया, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ बच्चों आप ये कह लें कि सिर्फ ये जो डेफिनेशन बच्चों ये आपने लिखनी है। ठीक है, अगर आपने समझने के तौर पर इसको नोट करना है अपने नोट बनाने के लिए तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों ये जो फर्स्ट लाइन है आपने इसको नोट करना है। ठीक है, बाकी अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। और बाकी बच्चों हम बात करते हैं अनदर एग्जांपल्स की। कुछ बच्चों हम और एग्जांपल्स ले लेते हैं, तो यहाँ पर इसको बच्चों मैं रब कर देता हूँ। चलिए इसको बच्चों मैं रब कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक बच्चों एग्जांपल हम और ले लेते हैं, तो बच्चों इसको नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके बच्चों नोट कर लेना। ठीक है, तो ये जो बच्चों रफ वर्क है इसको मैं बिल्कुल ही रब कर देता हूं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पॉइंट जो हैं वो एक पेज पर ही लिख सकें। तो दरअसल ओके, तो देखिए बच्चों अब हमारे पास देखो क्या है यहाँ पर कि सेकंड पॉइंट है बच्चों कि अगर मान के चलें कि हमने बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर चेंज कर दिया और यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि ऑल्सो
जो Q है और इसके ऊपर बच्चों हमने जो बाइनरी ऑपरेशन लगाया है मल्टीप्लाई, तो बच्चों डॉट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो Q इज ऑल्सो is a subgroup of R। और इसके ऊपर बच्चों हमारा सेम जो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है वो ही बच्चों इंप्लीमेंट होगा। तो बच्चों ऐसा भी हम कह सकते हैं कि अगर हमने चेंज कर दिया, मतलब ऊपर वाली बच्चों एग्जांपल ली है वहां पर प्लस था और नीचे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, तो बच्चों ये भी क्या होगा? सब ग्रुप ऑफ आर। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया। अब बच्चों थर्ड एग्जांपल है, ये बच्चों थोड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखिए बच्चों हमने कैसे करना है। तो बच्चों यहाँ पर मान लेते हैं कि इफ जी बच्चों हमारा सेट है, जी जो बच्चों हमारा सेट है वो है 1 -1 आयोटा माइनस आई। तो बच्चों ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो बच्चों ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था, अगर आपको याद हो, जो हमारे नंबर रियल्स और इमेजिनरी नंबर से बनते हैं, कि कंबाइंड होकर उनको बच्चों हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको फिर एक बार बता देना चाहता हूँ उस चीज को, कि जैसे कि बच्चों जो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों कैसे बनते हैं? सी हमारा एक रियल नंबर हो, उनके बीच में एडिशन हो या फिर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन हो, और इसके अलावा बच्चों यहाँ पर इमेजिनरी नंबर, तो बच्चों ये हमारा क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जांपल अगर बच्चों मैं देना चाहूँ इसकी, तो एग्जांपल बच्चों इसकी देखो क्या होगी? सी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों हमारा, उसको हम सी कह सकते हैं। कुछ भी बच्चों सिंबल दे सकते हैं अपनी तरफ से, कोई बच्चों हम साइन दे सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं 1 पुट कर लेता हूँ और यहाँ बच्चों में डाला प्लस, और बच्चों यहाँ पर लिख लेता हूँ सिर्फ आयोटा, क्योंकि बच्चों जो आयोटा है ना ये इमेजिनरी नंबर है, और बच्चों ये जो 1 है ये है रियल। बच्चों रियल नंबर क्या होते हैं? अगर मैं सिंपल सी इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको देना चाहूं, वो नंबर जिनको हम रियलिटी में देखते हैं, रियलिटी में यूज करते हैं अपनी रोजाना की लाइफ में, जिन नंबर्स का हम यूज कर रहे हैं अपने दिनचर्या के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। तो बच्चों जो नंबर हम इमेजिन ही कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों हमारे पास जो आयोटा होता है, आयोटा की बच्चों वैल्यू क्या होती है हमारे पास? √-1। ठीक है, √-1। ओके, तो बच्चों ये जो केस हमारा बनता है ना √-1 वाला, तो बच्चों अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो बच्चों ये कहीं भी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर देखो अंडर रूट बन रहा है, और बच्चों जो भी नंबर हमारे अंडर रूट वाले होते हैं मोस्टली, अगर उसके अंदर प्राइम नंबर हो उसके बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? हमारे इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन बच्चों ये जो केस बन रहा है इसमें क्या कि अंडर रूट के अंदर अगर माइनस का साइन आ जाए तो बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, और इसी तरह बच्चों आयोटा का स्क्वायर क्या होगा? हमारा 1 होगा, क्योंकि बच्चों बोथ साइड स्क्वायर हो जाएगा। जैसे मैंने आयोटा का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर बच्चों -1 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, तो देखो बच्चों ये क्या बन जाएगा? ये बच्चों बन जाएगा, देखो स्क्वायर के साथ जो बच्चों ये जो अंडर रूट होता है ये आपस में कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ये जो अंडर रूट होता है आपस में कैंसिल होता है, लेकिन हम शो नहीं करते यहाँ पर, बस -1 हमारा यहाँ पर बाकी बच जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया। तो इफ जी is a this set 1 -1 iota minus iota having complex number, having complex elements, तो बच्चों इसमें कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स, क्योंकि बच्चों जो सेट के अंदर जो हमारे पास नंबर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। देन एच, एक बच्चों में अनदर एक सेट ले लेता हूं एच। ठीक है, एच, और अगर बच्चों एच हमारा 1 और -1, ठीक है, 1, -1, या फिर बच्चों हम कुछ भी मतलब दो एलिमेंट, एक एलिमेंट कुछ भी ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर बच्चों रियल नंबर ले लिए हैं सिर्फ और सिर्फ। तो एच और 1 और -1 हो बच्चों अगर एच हमारा, देन इज कॉल्ड, तो बच्चों यहां पर जो एच है वो जी का सबसेट है, इज कॉल्ड एच इज अ सबसेट ऑफ जी, एंड ऑल्सो अगर बच्चों इसके ऊपर हम बाइनरी ऑपरेशन लगाएं, तो पहले बच्चों हम एच के ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं कि एच, यहां पे बच्चों बाइनरी ऑपरेशन हमारा स्टार है, एस स्टार इज ए सब ग्रुप। तो बच्चों इसको मैं रफ कर देता हूं, जो हमारा रफ पार्ट था बच्चों ये वाला। ठीक है, एस स्टार इज ए सब ग्रुप, ओके।
तो H स्टार इज अ सब ग्रुप ऑफ G कॉमा, और बच्चों यहां पर हम स्टार इंक्लूड करते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा, ठीक है बच्चों, इतना हमारा हो गया। उसके बाद देखो बच्चों हमने क्या करना है, हमारे पास बच्चों जो हमारी ये थर्ड एग्जांपल हो गया। बच्चों जो फोर्थ एग्जांपल है उसके लिए हम नेक्स्ट पेज का बच्चों यूज करेंगे। तो यहां से बच्चों हम पेज को ऐड करते हैं। तो देखिए अब बच्चों हमारे पास जो फोर्थ एग्जांपल है, आई एम सॉरी, ओके, तो देखिए बच्चों यहां पर जो बच्चों हमारे पास फोर्थ एग्जांपल है, देखो वो क्या है कि अगर बच्चों मान लें कि जो जी हमारा है, एक हमने जैसे पीछे बच्चों फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो मैट्रिक्स की फॉर्म में भी होते हैं। तो बच्चों यहां पर हम लिख लेते हैं कि जो जी हमारा है वो एक 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, मतलब उसके जो एलिमेंट्स है 2x2 ऑर्डर के हैं, मतलब उसमें 2 रो और 2 ही कॉलम है, और वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं बच्चों लेट कैपिटल G be the set of 2x2 non-singular matrices, non-singular matrices, ओके, यहां लिख लेते हैं non-singular matrices, ओके। तो बच्चों यहां पर जो G है, जितने भी बच्चों हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है हैविंग कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स, हैविंग कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स। तो बच्चों ये भी देखो हमने एक एड ऑन कर दिया इंफॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स या फिर कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स। तो बच्चों यहां पर चलो हम नंबर्स लिख लेते हैं, क्योंकि जो एलिमेंट्स है बच्चों उसका हम यूज यहां भी कर सकते हैं, लेकिन वो सेट के केस में ज्यादा मतलब सही रहता है, क्योंकि जो सेट के केस में जो उसके नंबर्स है अंदर उसको हम क्या बोलते हैं एलिमेंट्स। लेकिन बच्चों हम मैट्रिक्स केस में जो नंबर अंदर होते हैं, जैसे कि बच्चों ये हमारी मैट्रिक्स है तो इसको हम नंबर्स ही कह सकते हैं। यहाँ बच्चों जो ये यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स है इनको बच्चों हम नंबर ही कह सकते हैं। लेकिन बच्चों सेट के केस में जो ये जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे जैसे कि A B C D, तो बच्चों ये यहाँ पर क्या कहलाएंगे एलिमेंट्स कहलाएंगे। बच्चों क्या कहलाएंगे एलिमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों हम इसको ये जो हमारे पास है इनको एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा बच्चों यहाँ पर जो सही डेफिनेशन वो नंबर्स की है तो उसको हम नंबर्स ही बोलेंगे। एलिमेंट्स भी अगर कह दो तो वो बच्चों गलत नहीं होगा, लेकिन जो ज्यादा मैथमेटिशियन है वो इस बात से एग्री करते हैं कि इनको नंबर करें, ठीक है, उनका जो वर्ड है वो इसकी तरफ है। तो देखें लेट G बी द सेट ऑफ 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैविंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों जो G है वो जितनी दुनिया में बच्चों हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर पाए जाते हैं, इस दुनिया में जितनी बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर का एक 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब बच्चों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि अगर ये बच्चों हमारा मान के चले कि ये एक बी मैट्रिक्स है, तो इसका अगर हम डिटरमिनेंट फाइंड करें तो ये नॉट इक्वल टू अगर 0 हो तो इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, अगर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए यहां पर बच्चों जी समझे कि जितने भी हैं इस दुनिया जहान में, जितने भी हमारे पास 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं और इनके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, वो सारे बच्चों जी के अंदर आते हैं, जैसे बच्चों रियल नंबर के अंदर आते हैं। एंड H, तो बच्चों यहां पर H लिखते हैं। देखो H बच्चों क्या होगा, अब बच्चों H के एलिमेंट हम कुछ लिखेंगे और शो कर देते हैं, बच्चों आपको एक आइडिया हो जाएगा कि G के अंदर कैसे एलिमेंट हो। तो बच्चों यहां पर मैं ऐसे करता हूं, इसको बच्चों मैं रब कर देता हूं। सबसे पहले तो बच्चों रब करता हूं ताकि हमारे पास जगह हो जाए। और ओके, तो यहां पर बच्चों हम लिखते हैं H के बारे में कि H हमारा कैसा होगा। एंड H this is equal to in a curly braces, ठीक है। बच्चों यहां बनाएंगे मैट्रिक्स, और बच्चों मैट्रिक्स बनाएंगे। देखें जो हमारे पास बच्चों एलिमेंट्स होते हैं वो बच्चों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी। जैसे बच्चों रियल नंबर के अंदर पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं। तो यहां पर बच्चों हम बनाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। यहां बच्चों एक 2x2 ऑर्डर का हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे जो कि नॉन सिंगुलर हो, मतलब उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो बच्चों वो 0 ना बने। तो यहां लिखूंगा बच्चों 1 0 एंड 0 एंड 1। तो बच्चों ये हमारा एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। और बच्चों ये एक रियल मैट्रिक्स है, इसमें बच्चों जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने बच्चों नंबर्स हैं, वो सब क्या है रियल नंबर्स, ठीक है। तो बच्चों एक हमारा ये हो गया। सेकंड बच्चों तो हमारे पास क्या है कॉमा, यहां बच्चों लिखते हैं प्लस माइनस, ठीक है।
अब बच्चों सेम हम यहाँ पर एक इमेजिनरी नंबर का एक मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे कि आयोटा 0, आयोटा 0 0 माइनस आयोटा। ओके, तो बच्चों ये हमारा एक मैट्रिक्स है। उसके बाद बच्चों हमारे पास देखो ये जो मैट्रिक्स है बच्चों ये इमेजिनरी है, ठीक है, मतलब इमेजिनरी नंबर इसके अंदर, ठीक है। और यहां बच्चों ले लेते हैं मैट्रिक्स हम से 0, ओके, एंड आयोटा और 0 आयोटा। तो बच्चों हमने एक मैट्रिक्स ले लिया। आगे बच्चों प्लस माइनस हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देंगे कि सारे हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव बच्चों दोनों ही हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स है। और बच्चों यहाँ पर लास्ट में एक और बच्चों एलिमेंट हम यहाँ ऐड ऑन कर देते हैं, और वो बच्चों हमारा होगा जैसे 0 1 -1 और 0। तो बच्चों इन सारे एलिमेंट्स को जब आप सॉल्व करोगे तो बच्चों इसमें से कोई भी बच्चों 0 के इक्वल नहीं बनेगा, इनकी कुछ ना कुछ बच्चों वैल्यू आएगी, ठीक है बच्चों। पहली बात तो ये कि कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, और साथ में बच्चों ये हमारे 2 into 2 ऑर्डर के हैं। और बच्चों इस h को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बच्चों इसमें रियल हमारे पास नंबर भी है, रियल जो एलिमेंट्स वो भी हैं, जैसे कि बच्चों ये हमारा रियल एलिमेंट्स है, दिस इज अ रियल एलिमेंट्स, ठीक है, दिस इज अ रियल एलिमेंट्स एंड दिस इज इमेजिनरी and this is also real and this is also imaginary, and when combined both of these, ठीक है बच्चों, ये real and imaginary it's become complex, okay। तभी बच्चों हमने इसको क्या बोला है, complex numbers, okay, मतलब complex elements। तो बच्चों ये जितने भी बच्चों एलिमेंट्स हैं, ये चार जो हमने एलिमेंट्स बच्चों लिखे, चार नहीं हम कहते 8 कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों ही एलिमेंट बच्चों हमारे इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इस टाइप के एलिमेंट्स को बच्चों हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा एक सब ग्रुप है, जो H है वो बच्चों G का सब ग्रुप है। तो बच्चों ये मैं यहाँ पर इस बच्चों रफ वर्क को यहाँ पर मैं थोड़ा सा रेज कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, डेफिनेशन में। तो बच्चों जो रफ वर्क आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को पॉज करके उसको नोट कर लेना, ठीक है, या साइड में कहीं नोट कर लेना। कई बार ऐसा होता है कि रफ वर्क में हम कुछ ज्यादा ही इंफॉर्मेशन दे जाते हैं कि बाद में बच्चा पढ़ता है तो उनको समझ नहीं आता। तो रफ वर्क है वो आप कहीं साइड में एक लाइन ड्रॉ करके आप नोट कर सकते हो, ओके। तो यहां पर लिखेंगे let G be the set of the 2 into 2 non-singular matrices having complex number and H this is a set, then H is called, H is called नहीं कहते, डायरेक्टली कह सकते हैं H is a, या फिर H को बच्चों थोड़ा सा हम डिफाइन करते हैं इसको ग्रुप की फॉर्म में बना के, then okay brackets H comma star is a subgroup of G star, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको ये समझ आ गया, ओके। तो बच्चों ये बात हमारी यहाँ पर ये होगी 4 की 4 एग्जांपल्स की हमारी बच्चों यहाँ बात हो गई है। अब बच्चों नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो कुछ ऑब्जर्वेशन की बच्चों बात करने वाले हैं, ठीक है। सम ऑब्जर्वेशन बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है, तो इसको बच्चों हम नेक्स्ट पेज पर करते हैं। तो बच्चों ये आप सब नोट कर लें। तो अब इसको हम बच्चों करते हैं सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, आई एम सॉरी, ओके। तो बच्चों यहां पर हम लिखते हैं सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, ओके। सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, ओके। तो बच्चों यहां पर इसका कलर चेंज करके हम यहां पर एक लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं ताकि ओके, ओके। बच्चों यहां लिखना स्टार्ट करते हैं। बच्चों ये क्या ऑब्जर्वेशन देखो हमारी,
तो बच्चों जो हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है उसको बच्चों हम करते हैं। सॉरी ओके, तो बच्चों जो हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है इसको बच्चों हम करते हैं। ठीक है, मान ले बच्चों इफ ठीक है, मान ले कि इफ जो बच्चों यहां पर H है, कोई H हम कहते हैं कि H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। तो बच्चों सब ग्रुप का साइन क्या होता है? H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। ओके, एंड एक बच्चों अनदर हमारे पास ग्रुप है R इज ऑल्सो अ सब ग्रुप ऑफ G, आई एम सॉरी H, then R is also a subgroup of G। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये जो हमने लिखा है इसको बच्चों हमने ज्यादा थ्योरी की फॉर्म में नहीं लिखा, तो बच्चों यहाँ पर ये बता दिया है कि अगर H जो है, जो बच्चों हमारा H है वो अगर G का सब ग्रुप है, मतलब जो H है वो G से निकला है, और R है वो भी बच्चों वो H से निकल, मतलब मान के चले कि यहाँ पर बच्चों G हमारे पास है और बच्चों G के अंदर हमारे पास यहाँ मान लें कि 1 2 3 4 5 एलिमेंट बच्चों एक सेट है G, और H जो बच्चों है वो है 1 2 3। तो बच्चों इन दोनों से देखो हमारे पास क्या बनता है, इन दोनों बच्चों कंडीशन बनता है कि H इज अ सबसेट ऑफ G। ओके, H इज आई एम सॉरी सबसेट की बच्चों ने मैंने यहाँ पर वो सिंबल मैंने यूज किया बच्चों, वो मैंने सही नहीं यूज किया, तो ये बच्चों ऐसा होगा कि हाँ, तो H इज अ सबसेट ऑफ G। ठीक है बच्चों, सबसेट ऑफ G। और अगर बच्चों यहां पर मैं बात करूं कि सिर्फ मैं इसको लिखूं और ऑल्सो अगर बच्चों मैं ग्रुप की बात करूं तो H इज ऑल्सो, अगर बच्चों मैं ग्रुप का वो फॉर्म ना लिखूं, प्रश्न वाला सिर्फ S से मैं डिफाइन करूं, इज ऑल्सो अ सब ग्रुप ऑफ G। तो बच्चों ये सब ग्रुप का साइन है, ये बच्चों किसका है? सब ग्रुप का साइन है। और नीचे बच्चों यहाँ पर हम ऐसे इक्वल भी लगा सकते हैं, ऐसे ये लगाएंगे इक्वल लगा सकते हैं, नहीं लगा तो ना लगाओ, मैं बच्चों यहाँ पर नहीं लगाऊंगा, मैं सिर्फ यहाँ मान रहा हूं कि ये एक हल्का सा सब ग्रुप है, मतलब छोटा है, क्योंकि छोटा ही बच्चों यहाँ पर देखो। ठीक है, तो अब देखिए ओके बच्चों यहाँ H क्या हो गया? G का सब ग्रुप हो गया। एंड यहाँ बच्चों एक और ग्रुप है, वो बच्चों R है, और बच्चों R के अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट, मतलब R जो है वो बच्चों H के रेफरेंस से बना है, हम G को नहीं देख रहे। तो इस केस में देखो हम क्या बोलेंगे बच्चों H और R को देख के कि R इज ऑल्सो, R जो है वो बच्चों G का आई एम सॉरी R जो बच्चों है वो H का सबसेट है। ठीक है बच्चों, H का सबसेट है, एंड जो R है वो बच्चों उसी की तरह H की तरह जो R है वो H का क्या होगा बच्चों? हमारा सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो बच्चों ये जो दो कंडीशन हमारे पास है, ठीक है बच्चों, ये जो बच्चों दो कंडीशन हमारे पास है, एक तो बच्चों ये वाली कंडीशन और बच्चों एक ये वाली कंडीशन। तो इन दोनों से देखो बच्चों में क्या चलता है पता, तो बच्चों इन दोनों से हमें पता चलता है कि देयरफॉर अगर बच्चों H हमारा है वो G का सब ग्रुप है, R जो है वो बच्चों मैं यहाँ पर बार बार लिख रहा हूँ, सो सॉरी, कि आपको थोड़ी परेशानी जरूर हो रही होगी कि यहाँ पर मिस्टेक मुझसे काफी हो रही है, तो मैं कोशिश करता हूँ बच्चों फिर भी कि मैं थोड़ा ध्यान दूं इस पे। तो ये देखिए बच्चों यहाँ पर R जो है वो H का सब ग्रुप है, देयरफॉर जो R जो बच्चों हमारा होगा वो बच्चों G का भी क्या होगा? सब ग्रुप होगा। ठीक है, R बच्चों क्या होगा? G का भी सब ग्रुप होगा। ओके, अगर H जो है वो G का सब ग्रुप है और R बच्चों S से निकला है तो R H का सब ग्रुप है, तो R और G में क्या रिलेशन होगा? वो भी आपस में सब ग्रुप होंगे, मतलब R जो है वो G का सब ग्रुप हो। ठीक है बच्चों, ये बच्चों हमारे पास फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हुई, और उसके बाद देखिए बच्चे हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन की। तो उसके लिए बच्चों मैं पेज चेंज करता हूं। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट हमारी जो ऑब्जर्वेशन है, ओके, तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो बता रही है कि इफ H and K आर सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G, कि इफ H and K मतलब H is a subgroup, H is a subgroup of G and K is also a subgroup of G, then या फिर बच्चों यहां पर एक हम और भी कंडीशन ले सकते हैं, एंड और यहां पर ये हम कह सकते हैं बच्चों जो H और K के बीच में क्या रिलेशन है, तो यहां पर हम ऐसा कह सकते हैं, देखें
यहां पर बच्चों हम ऐसा कह सकते हैं, देन H is also a subgroup of K if and only if H is a subset of K। कि अगर H G का सबग्रुप है और K बच्चों G का सबग्रुप है, ठीक है, H जो है जैसे G बच्चों हमारे पास यहां पर है, मैं लिखवा बच्चों लिख देता हूं कि 1 2 3 4 5, ठीक है, और H बच्चों मान लो हमारे पास है 1 2 3, और बच्चों K हमारे पास है कि 1 2 3 4। तो बच्चों देखो यहां पर क्या है कि H और G, ठीक है, H और G आपस में बच्चों क्या है, ये सब ग्रुप है, और बच्चों K और G भी आपस में क्या है, सब ग्रुप है। तो बच्चों यहां पर हमने देखो क्या बोला है कि अगर H K का सबसेट हो, देखो बच्चों H में कितने एलिमेंट है 1 2 3, K में कितने बच्चों एलिमेंट है 1 2 3 4, ज्यादा है, तो यानी कहेंगे H is a subset of K, then इन दोनों के बच्चों बीच में क्या रिलेशन होगा, किन दोनों बीच में बच्चों, इन दोनों बीच में H और K के बच्चों बीच में क्या रिलेशन होगा, तो बच्चों ये भी क्या होंगे, आपस में सब ग्रुप होंगे। तो बच्चों यहां पर जो ये होगा मतलब कि ये रिवर्स होगा बच्चों, मतलब कि जो H होगा वो सब ग्रुप होगा। तो बच्चों यहां पर क्या लिख सकते हैं कि H इज सब ग्रुप ऑफ K, दैट्स ओके। तो बच्चों आई होप कि आपको ये समझ आ गया, ठीक है बच्चों, ये हमारी कुछ ऑब्जर्वेशन थी। अब बच्चों इसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है बच्चों, हम वो भी करते हैं। तो उससे पहले बच्चों हम इतना नोट कर लें, फिर हम जो प्रॉपर्टीज की बात भी बाद में करते हैं, ओके। तो सो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं कुछ प्रॉपर्टीज, और ये जो बच्चों प्रॉपर्टीज है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये बच्चों ये प्रॉपर्टीज भी हमने ध्यान में रखनी है। तो सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बच्चों हम यहां लिखते हैं, और ओके प्रॉपर्टीज ऑफ सब ग्रुप लिखते हैं, चलो प्रॉपर्टीज ऑफ सब ग्रुप, प्रॉपर्टीज ऑफ सब ग्रुप, सब ग्रुप्स, ओके। और यहां पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि इसको यहां से, ओके ठीक है जी। तो बच्चों ओके तो बच्चों यहां पर जो हमारे पास फर्स्ट जो बच्चों प्रॉपर्टी है उस पर हम बात करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों में ये बोलती है द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ सब ग्रुप, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए सब ग्रुप ऑफ ए subgroup is same as the identity element of a group, identity element of a group, ठीक है बच्चों। तो जिसको हम प्रूफ करते हैं बच्चों, तो बच्चों प्रूफ है, देखो हमने क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हम इसकी जो ये हेडिंग है बच्चों ये समझते हैं कि हमें क्या कहना चाह रहा है कि जो स्टेटमेंट है द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ सब ग्रुप, कि अगर एक सब ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है और जो सब ग्रुप कब बनता है जब वहां पर एक ग्रुप प्रेजेंट। तो सबसे पहले बच्चों हमें ग्रुप और सब ग्रुप यहां पर लेट करना होगा। तो बच्चों देखो प्रूफ में यहां लेट करते हैं, लेट H बी दी सब ग्रुप ऑफ कैपिटल G, ठीक है बच्चों। आप ऐसे लेट कर सकते हो, आपको वो मतलब साथ में ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन लगा के आपको वो बनाने की जरूरत नहीं, को दिखाने के लिए आगे इस फॉर्म में, ठीक है। अगर पीछे में जो हमने बच्चों किया था वहां पर भी डायरेक्टली H और G का यूज कर सकते हो बनिस्बत इसके कि आप उसको ऐसे डिफाइन करो, ठीक है। यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन बनाओ, इसकी जगह पर आप ऐसा ही बच्चों लिख सकते हो, ठीक है।
तो देखिए यहां बोला कि H जो बच्चों ने लेट कर लिया है कि वो सब ग्रुप है G का। अब बच्चों यहां पर है आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ सब ग्रुप, मतलब कि ये जो बच्चों सब ग्रुप है इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो बच्चों कुछ और होगा। अभी हम मान के चलते हैं, बाद में इसको हम इक्वल प्रूफ कर देंगे। और ग्रुप जो है मतलब जो G है बच्चों, इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो कुछ और होगा। बाद में दोनों को हमने इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो बच्चों यहां पर हम एक अगेन लेट कर देते हैं कि एंड ऑल्सो लेट, ठीक है। ये जो बच्चों स्मॉल ई है, स्मॉल ई बी दी स्मॉल ई, या फिर मैं साथ में बच्चों ये लिख देता हूं कि ओके स्मॉल ई एंड ई डैश, ओके, बी दी आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ G एंड H। तो देखो बच्चों यहां पर हमने क्या लेट किया है कि ये जो स्मॉल e है ये G का बच्चों आइडेंटिटी एलिमेंट है, और E डैश है ये बच्चों कैपिटल H का जो कि एक सब ग्रुप है G का, उसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। जैसे कि बच्चों मैंने E को यहां पर लिखा है पहले, तो यहां पर G पहले, तो E G का आइडेंटिटी एलिमेंट है और E डैश H का आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। देन इफ A belongs to H, ठीक है बच्चों। यहां पर हमने क्या माना कि जो A है वो H से बिलोंग कर रहा है। हमने कोई भी एलिमेंट मतलब एक एलिमेंट कहते हैं H में से पिक कर लिया, सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट बच्चों H में ही होगा, लेकिन हमने कोई एक एलिमेंट कोई भी, तो उसको हमने A का नाम दे दिया, S से पिक कर लिया। इफ A belongs to H, ठीक है, therefore A, अब यहां पर देखो जो H का जो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था, E डैश, तो E डैश दिस इज इक्वल टू A एंड दिस इज इक्वल टू E डैश, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास होगा, ओके। और इस फॉर्म को बच्चों हम नाम दे लेते हैं, ये जो बच्चों हमारी फॉर्म है इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, और बच्चों ये नाम हम देंगे उसको 1, ठीक है, दिस इज अ 1 एंड और यहां पर जो हम लिखेंगे जैसे कि A जो बच्चों है वो बिलोंग कर रहा है S से, लिखेंगे एंड हेयर जो बच्चों H है वो G का सब ग्रुप है। देन जो बच्चों ये A जो है जो H से बिलोंग कर रहा है वो बच्चों A G में भी होगा। अगर A जो एलिमेंट है वो H के अंदर है और बच्चों H G से बना है, मतलब वो सारे एलिमेंट H में प्रेजेंट है जो G में है, तो बच्चों A हमारा G में भी होगा क्योंकि जो H है वो G का सब ग्रुप है। देन A also belongs to G, therefore, ठीक है, A और इसका बच्चों G का आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास क्या है, स्मॉल e, दिस इज इक्वल टू A एंड दिस इज इक्वल टू EA, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास हो जाएगा, ओके। इसको बच्चों हम नाम दे देते हैं 2 का एंड दिस इज अ, ओके। तो बच्चों 1 और 2 हमारे पास है, ओके। अब बच्चों इसके बाद हम आगे करते हैं, देखिए अब बच्चों 1 और 2 आप अपनी कॉपी पे लिख लें, मैं पेज चेंज करूंगा, ठीक है, या फिर बच्चों आप इतना नोट कर लें, फिर आपको मैं साइड में करवा सकता हूं, लेकिन इससे बेटर ये होगा कि आप इसको नोट कर लें, ताकि ये जो आप ऐसे करें कि ये जो तो हमारे फॉर्म लिखी ना 1 और 2 इसको आप नोट कर लें, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पेज में करते हैं, ठीक है। देयरफॉर जो बच्चों देखो जो हमारे फर्स्ट था, फर्स्ट के लेफ्ट में क्या था A E डैश, तो बच्चों A E डैश हम यहां उठा लेंगे और यहां इसको बच्चों हम लिख लेंगे, ये बच्चों हमारे पास कहां से आया, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है बच्चों, ये भी हम मेंशन करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, ठीक है बच्चों, 1 और 2 देखो हमारे पास क्या आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड बच्चों A E डैश दिस इज इक्वल टू A E, ठीक है बच्चों, A डैश दिस इज इक्वल टू A, और यहां पर बच्चों जो हम अगर इसको कैंसिल करते हैं तो बच्चों जो ये E डैश है और ये जो बच्चों A है ये E डैश के लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट है। देखो बच्चों यहां पर भी ये जो A है वो E के लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट है, तो बच्चों लिख देंगे कि E डैश दिस इज इक्वल टू A, ठीक है बच्चों, ये हमने फॉर्म में बना दी, E डैश एक इक्वल है, और बच्चों यहां पर हम क्या देंगे, बिकॉज बाय या फिर बिकॉज
बाय, और क्योंकि बच्चों ए हमारा है वो लेफ्ट हैंड साइड में ई डैश के, बाय लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। ठीक है बच्चों, बाय लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, जो बच्चों हमने कैंसलेशन लॉ पढ़ा था वो जो लेफ्ट वाला हम यहां पर यूज कर रहे हैं, तो उसकी बदौलत बच्चों हमने यहां पर ए और ए को कैंसिल कर दिया। एंड सिमिलरली जो बच्चों राइट हैंड साइड में है ई डैश ए, दिस इज इक्वल टू ई ए। ओके, तो बच्चों यहां डालेंगे इंपायर साइन, तो बच्चों यहां पर जो ए है वो ई डैश के राइट हैंड साइड प्रेजेंट है, तो बच्चों ये दोनों जो ए है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ई डैश दिस इज इक्वल टू ए आ जाएगा, और इसको बच्चों हम क्या लेंगे बाय, क्योंकि बच्चों ए हमारा जो है ई के और ई डैश के राइट हैंड साइड प्रेजेंट है, तो बच्चों यहां लिखेंगे बाय राइट कैंसलेशन लॉ, राइट कैंसलेशन लॉ। ओके बच्चों, ये हमारा हो जाएगा, और इसको बच्चों नाम दे देंगे हम 3 का, दिस इज अ 3 एंड दिस इज अ 4। ठीक है, तो बच्चों उसको हमने 1 और 2 का नाम दिया था, लिखेंगे हेंस, ओके आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मैंने वो नॉइज रिडक्शन मैंने यूज नहीं किया, तो जो देख लेना कोई बात नहीं, और कोशिश करना फिर भी मैं चलो रिमूव कर दूंगा ये बीच में हमारा जो नॉइज का पंगा पड़ा है। ठीक है, क्योंकि मैंने वो नॉइज रिडक्शन यूज नहीं किया था, मैं भूल गया करना, चलो अब मैंने कर दिया है। हेंस, ओके, हेंस फ्रॉम 4 and 3 या फिर 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4। ठीक है बच्चों, और इसकी स्टेटमेंट बच्चों क्या थी, वी गेट द आइडेंटिटी एलिमेंट of capital H is same as या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सब ग्रुप H, इसको बच्चों क्या लिखते हैं सब ग्रुप। ठीक है, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सब ग्रुप H, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ subgroup H is same as the identity element of group G, of group capital G। तो बच्चों आई होप कि आपको जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अब बच्चों हम करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए भी हम बच्चों यहां पर डायरेक्टली कर देते हैं कि ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टी बच्चों हमारी है, और इसमें बच्चों बात करेंगे इनवर्स की बात करेंगे। द इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ अ सब ग्रुप, द इनवर्स ऑफ, अब देखो जो इनवर्स होता है वो सारे एलिमेंट का होता है, मतलब जितने भी बच्चों एलिमेंट्स है किसी ग्रुप के अंदर उन सारे एलिमेंट्स का इनवर्स मौजूद होता है। जैसे कि बच्चों यहां पर मैंने एक ग्रुप लिख दिया, सेट लिख दिया, और जैसे कि 1 2 3, तो बच्चों यहां पर देखो इस 1 का भी इनवर्स होगा बच्चों, वो क्या होगा 1 की पावर -1, इस बच्चों 2 का इनवर्स होगा 2 की पावर -1, इस बच्चों 3 का भी इनवर्स यहां पर एग्जिस्ट करेगा। तो इनवर्स बच्चों हर एलिमेंट का होता है, लेकिन जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो जो यूनिक होता है वो एक ही होता है। तो पीछे भी देखो जो क्या हुआ था, पीछे वाले केस में प्रॉपर्टीज, अपनी प्रॉपर्टी 1 में ई डैश, क्योंकि एच बच्चों जो बना था वो बच्चों हमारा जी से ही बना था एच, तो यहां पर जो आइडेंटिटी एलिमेंट बच्चों दोनों में एक ही होगा, क्योंकि जो एच है वो एक टुकड़ा है जी का, तो यहां पर जो आइडेंटिटी एलिमेंट था ई, तो बच्चों यहां पर भी सेम था, उसको हमने ई डैश का नाम दिया, लेकिन बाद में दोनों इक्वल हो। ठीक है, तो ये बच्चों हमारी बात थी। तो आइडेंटिटी जो एलिमेंट होता है बच्चों वो सिर्फ 1 होता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं इनवर्स की, वो बच्चों हर एक एलिमेंट का होता है। तो इस बात का बच्चों आपने ध्यान रखना है। द इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट, द इनवर्स ऑफ any element of a subgroup of a subgroup is same as the inverse of any element in a group,
ओके, तो देखिए बच्चों यहां पर हमें क्या बोला गया है कि जो सब ग्रुप है जो कि एक ग्रुप से ही बना है उसके अंदर जो इनवर्स है एनी एलिमेंट का, तो वो बच्चों सेम होगा। ठीक है बच्चों, वो सेम एलिमेंट जो ग्रुप में है। जैसे कि बच्चों मैं मान लो यहाँ आपको मैं एक एग्जांपल बच्चों बता देता हूं कि बच्चों क्या क्या है कि जी बच्चों हमारा है जैसे कि 1 2 3 और बच्चों एच हमारा है जो कि एक सब ग्रुप है जी का, एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो यह बच्चों मैं सेट की बात कर रहा हूं, जैसे एच क्या है हमारा, एच इज अ सबसेट ऑफ जी। तो उसी तरह बच्चों क्या होगा एच, अगर इसको हम बाइनरी ऑपरेशन इंप्लीमेंट करेंगे, एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो देखो बच्चों यहां पर अगर वन का जो बच्चों इनवर्स है वो अगर -1 है और बच्चों 2 का जो इनवर्स है वो भी क्या है 2 की पावर -1। ठीक है, तो बच्चों यहां पर भी जो एच जो जी से बना है इसमें भी बच्चों 1 का इनवर्स -1 ही होगा, कोई अलग नहीं होगा बच्चों। और बच्चों 2 का जो इनवर्स होगा वो -2 की पावर -1 ही। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये बात कही गई है, उसको बच्चों हमने जनरल फॉर्म में इसको डिफाइन करना है, तो इसको बच्चों प्रूफ करना है। तो बच्चों जब हम बात करते हैं इनवर्स की, तो बच्चों याद करो वहां पर हम आइडेंटिटी एलिमेंट का यूज करते हैं कि अगर हम दो इनवर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर बच्चों सिंपली क्या होगा कि उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। ठीक है बच्चों, यहां बात करते हैं तो यहां पर बच्चों हम मान लेते हैं दोनों का बच्चों, मतलब यहां पर देखो बच्चों अब आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हमें सेम मानना होगा, क्योंकि पीछे तो बच्चों हमें प्रूफ करना था, वो प्रूफ हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर बच्चों प्रूफ में हमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट है दोनों का कॉमन मानना होगा सेम, क्योंकि दोनों कॉमन ही होता है। पीछे भी हमने ई डैश को ई के इक्वल प्रूफ किया था। तो बच्चों यहाँ पर लेट करते हैं लेट ई बी दी, और बच्चों यहां पर ई क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट, ई बी दी आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी, ठीक है आइडेंटिटी ग्रुप GRO, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ H एंड G। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहां पर जो E है वो H और G का आइडेंटिटी एलिमेंट है, एंड H is a subgroup of G, subgroup of G। और बच्चों जो H है वो G का सबग्रुप है। then let A belongs to H be any element, be any element। तो बच्चों हमने यहां पर H से बिलोंग करता हुआ एक कोई भी एलिमेंट बच्चों मान लिया, एंड B is the inverse of A, inverse of A where B belongs to H। तो देखो बच्चों यहां पर हमने क्या लिखा है कि हमने एक एलिमेंट बच्चों माना है कि जो A है वो S से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, A बच्चों S से बिलोंग कर रहा है, तो उसका जो इनवर्स है जो कि B जो है, B बच्चों H के अंदर ही है, H में एग्जिस्ट कर रहा है, और बच्चों B भी जो हमारा है वो H से बिलोंग कर रहा है। तो लिखेंगे therefore AB this is equal to E and this is equal to B। तो बच्चों इसको हम कह देंगे सेम। तो बच्चों ये B को हमने क्या मान लिया है कि A का इनवर्स। ओके सेम। अब बच्चों सिमिलर वे में जैसे कि बच्चों मैंने यहां पर इसको नाम B दिया, मतलब जो A बच्चों जो हमारा ये A है जो कि H में मौजूद है, तो बच्चों वो G में भी मौजूद होगा कि नहीं होगा। तो आगे बच्चों हम लिखते हैं उसको, इसको बच्चों हम नोट कर ले। तो यहां पर देखो हम क्या लिखेंगे, सॉरी नेक्स्ट पेज। ओके, तो देखो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे कि here H is a subgroup of G, then जो बच्चों A हमारा पीछे बच्चों हमने भी बात करी है प्रीवियस में कि जो A जो बच्चों हमारा है ये एक्चुअली प्रीवियस हो गया। ओके, इसको बच्चों मैं रब कर देता हूं, हमने पेज गलत ऐड कर दिया है, सो सॉरी। तो चलो आई करते हैं। हाँ, तो जैसे कि बच्चों यहां पर हमने लिखा
कि जो A है वो H से बिलोंग कर रहा है। ठीक है बच्चों, जैसे हमने यहां लिखा कि जो A है वो H से बिलोंग कर रहा है, तो जो सिमिलर वे में हमारे पास देखो क्या होगा, ओके, कि here लिखेंगे here जो H है इज अ सबसेट ऑफ G, देन जो बच्चों वहां पर जो A है इन अ प्रीवियस में जो S से बिलोंग कर रहा है वो बच्चों G के अंदर भी होगा। तो बच्चों यहां पर हम क्या लिखेंगे, देन A also belongs to G, ओके, A also belongs to G एंड जैसे बच्चों पीछे वाले केस में हमने क्या किया था बच्चों, एक A का जो इनवर्स है वो B लेट कर लिया था, तो थोड़ा सा बच्चों हमें अभी डिफरेंट दिखाने के लिए हमने G के केस में A का जो इनवर्स है वो B नहीं लेट करना, हम कुछ और लेट करते हैं, बाद में हम उसको और इस B को इक्वल प्रूव कर देंगे। तो देखो जब हम यहां पर लेट कर लेते हैं, एंड लेट C be the inverse of A where C belongs to G। जैसे बच्चों हमने पीछे B लेट किया था, इसको बच्चों ध्यान से देखें, अब बच्चों कंफ्यूज मत होना, पीछे बच्चों हमने क्या लेट किया था, B लेट किया। देखिए बच्चों पीछे बच्चों हमने यहां पर B लेट किया था, दिस इज अ B इज द इनवर्स ऑफ A। लेकिन बच्चों इस केस में हमने क्या किया है, हमने बच्चों यहां पर C लेट किया है, C मतलब एक डिफरेंट एलिमेंट, लेकिन बच्चों बाद में इसको हम इक्वल प्रूफ कर देंगे क्योंकि हमने दोनों को इक्वल प्रूफ करना। जैसे कि बच्चों हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में E और E डैश लेट किया था, बाद में दोनों को इक्वल प्रूफ कर दिया था, वैसे ही बच्चों मैंने यहाँ पर एक डिफरेंट एलिमेंट लेट किया इनवर्स, क्योंकि A का जो इनवर्स है वो बच्चों सेम होगा। तो अब देखो बच्चों यहाँ पर हमने क्या करना है, ठीक है, देयरफॉर इसमें बच्चों क्या होगा, AC दिस इज इक्वल टू E आइडेंटिटी एलिमेंट एंड C, इसको बच्चों नाम दे देंगे 2 का, ओके, से 2। कुछ यहां पर हम क्या लिखेंगे, नाउ फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, तो बच्चों वो जो हमारे पास फॉर्म है 1 उसको आप ध्यान से देखें, तो यहां से बच्चों इन अ प्रीवियस, अब यहां से बच्चों ए बी पिक करें, ए बी, और ए बी को बच्चों जैसे कि ये ई के लेफ्ट हैंड साइड में ए बी, तो बच्चों इसको आप इक्वल रखोगे ये ए सी के, तो लिखेंगे ए बी दिस इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, दोनों बच्चों लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट है, ई के जो लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पर जो ए और ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो बच्चों यहां पर लिख देंगे, ये क्यों बना बच्चों, क्योंकि ए जो है वो बी के लेफ्ट हैंड साइड में, बच्चों यहां पर भी ए है वो सी के लेफ्ट हैंड साइड में, लिखेंगे बाय लेफ्ट कैंसलेशन लो। ओके, और इसको हम नाम देंगे बच्चों 3 का, से 3, ओके, एंड सिमिलरली जो बच्चों हमारा पीछे था BA था, तो बच्चों BA हमारा किसके इक्वल होगा, CA के, ओके, फ्रॉम 1 and 2, और यहां बच्चों लिख सकते हैं, देखो बच्चों A हमारा B के राइट हैंड साइड में, यहां पर बच्चों A C के राइट हैंड साइड में, तो बच्चों बन जाएगा B दिस इज इक्वल टू C एंड से 4। और बच्चों ये कैसे बना, तो ये बच्चों ये A हमारा राइट हैंड साइड में है, तो यहां बच्चों क्या लिखेंगे, बाय राइट कैंसलेशन लो। ठीक है, अब बच्चों फ्रॉम 3 and 4 हम क्या लिख देंगे, जो बच्चों हमारी स्टेटमेंट थी वही बच्चों हम यहां पर लिख देंगे सिमिलर, तो क्या लिखेंगे, हेंस फ्रॉम 3 and 4 we get the inverse of any element in a subgroup is same as the inverse of any element in a group, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहां तक देखो हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हमारी देखो यहां तक जो बात है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब बच्चों हम जो बाकी की बात है वो बाद में करते हैं, क्योंकि बच्चों हमारी 2 प्रॉपर्टी यहां पर बाकी रह चुकी हैं। ओके, तो
आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा। और जो बाकी की बातें हैं बच्चों हम बाद में करते हैं। हम अब करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी और हमारी जो फोर्थ प्रॉपर्टी बच्चों वो रह गई है, उसके बारे में बच्चों बात करते हैं इसी लेक्चर में। ठीक है, तो उससे पहले बच्चों आप इतना नोट कर लें। तो जो थर्ड प्रॉपर्टी बच्चों हमारे पास है, मे बी मैं इसको यहीं अगर चाहूं तो सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, या फिर नेक्स्ट डे बच्चों हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मैं बच्चों यहाँ पर चेंज करूँ, क्योंकि बीच में हमारे पास एक पेज आया था जो कि रॉन्ग था। ठीक है बच्चों, और एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि ये रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। ओके, रिकॉर्डिंग इज स्टिल वर्किंग नाउ एंड देन क्लिक ऑन दिस। ये जो पेज था एक्सेट्रा था, रिमूव पेज। ओके, ये यहाँ से गायब हो गया। चलो, अब हम कहाँ थे? हम इस पेज में थे, नेक्स्ट यहाँ से दोनों का। चलो इसको खत्म करते हैं, यहाँ से ये करते हैं खत्म। नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके, यहाँ ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हमारा हो गया। आई होप बच्चों इसको नोट कर लो, इसको उतार लो, कॉपी कर लो। अब बच्चों हम करते हैं, प्रॉपर्टी हमारी है थर्ड। तो बच्चों थर्ड प्रॉपर्टी हमारी है, और थर्ड प्रॉपर्टी जो बच्चों हमारी है उसका नेम क्या है, उसका मतलब जो स्टेटमेंट क्या है, द ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट। तो बच्चों यहाँ ऑर्डर की बात करते हैं। बच्चों ऑर्डर का मतलब क्या होता है? पावर। द ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट, एनी एलिमेंट। ठीक है, ऐसे ऐसे करते हैं बच्चों, यहां से इसको हम रब करते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज में करते हैं। ठीक है, क्योंकि काफी बड़ा होगा, समझाऊंगा आपको रफली, तो यहां पर ये नहीं हो पाएगा, पूरा ये नहीं आ पाएगा। ओके, तो उसको हम करते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज हम ऐड करें। चलो, तो यहां देखो बच्चों हमारे पास क्या है, थर्ड जो हमारी प्रॉपर्टी है, तो द ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ any element in a subgroup in a subgroup is the same as the order of same element in a group। same element, ठीक है, जो मतलब जो एलिमेंट यहां जो हमने ग्रुप में लिया है उसी एलिमेंट का जो ऑर्डर है, सेम एलिमेंट इन अ ग्रुप, इन ए। ठीक है बच्चों, जिसको बच्चों प्रूफ करते हैं। तो बच्चों सिमिलर वे में, तो अब देखिए बच्चों ऑर्डर क्या होता है। चलो हमारे एकदम प्रूफ, उसके बाद आपको मैं जो ऑर्डर है वो समझाता हूं। ठीक, तो देखिए बच्चों, ऑर्डर बच्चों होता है पावर। जैसे बच्चों यहाँ पर एच है हमारे पास, इसमें जो बच्चों एलिमेंट हमने लिख दिया 1 2 3 4। तो देखो बच्चों यहाँ पर 1 की पावर क्या है? 1 की पावर यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं पड़ रही, मतलब 1 है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों क्या 1 2 की पावर कितनी? 1 है। यहाँ पर 3 की पावर कितनी? 1 है। और 4 की पावर बच्चों कितनी? 1 है। क्योंकि बच्चों 1 पावर होता है ना, 1 की पावर 1, दिस इज इक्वल टू 1। वैसे ही बच्चों अगर मैं यहाँ पर दूसरा एक सेट ले लूं, जैसे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 क्यूब 4 4, तो बच्चों देखो यहाँ पर 1 की जो बच्चों पावर क्या है? 2 2, और बच्चों 2 की पावर क्या है? 2, 3 की बच्चों पावर क्या है? 3, और 4 की पावर क्या है? 4। तो बच्चों पावर होती है। ठीक है, और जो अगर मान चले कि जो 0 पावर होती है, जैसे 1 की पावर 0, तो बच्चों 1 के इक्वल होता है। तो 0 पावर की बच्चों यहाँ बात नहीं कर रहे, क्योंकि इतना हम कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं बनाएंगे। हम बच्चों बात करेंगे सिर्फ सिंपल सिंपल की पावर होती क्या है एक्चुअली। तो चले, अब बच्चों पावर आपको समझ में आ गई। पावर मतलब किसे कहते हैं? मतलब जो पावर आपको पता ही है कि ऑर्डर, आई एम सॉरी वहां लिखा ऑर्डर, मैं पावर की बात कर रहा हूं। तो ऑर्डर पावर एक ही बात है बच्चों। ऑर्डर ये होता है कि उसकी पावर कितनी है। ओके, तो देखिए, तो बच्चों प्रूफ कैसे करना है? सबसे पहले बच्चों हमें आइडेंटिटी एलिमेंट ऐड करना होगा दोनों का, लेट। और यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि दोनों हमारे पास जो H है वो G का सब ग्रुप है। तो लिखते हैं लेट H बी दी सब ग्रुप ऑफ कैपिटल G ग्रुप। ओके, मुझे यहां पर हम लेट किया कि जो H है वो G का सब ग्रुप है, एंड also let E be the E, this is an identity element, E be the
identity element of H and G. Therefore, ओके हमने बच्चों यहां पर ई लेट कर लिया कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ H और G है, लिखेंगे therefore now let A belongs to H be any element of H. तो बच्चों ये जो A है वो कोई भी बच्चों एलिमेंट है H का, ओके therefore order of A. तो बच्चों यहाँ पर अगर हम इस एलिमेंट जैसे हमने बच्चों ऑर्डर की बात करती है हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर में, तो ऑर्डर ऑफ ए बच्चों हमारा क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए दिस इज इक्वल टू एन हम मान लेते हैं बच्चों, कुछ भी हो सकता है हमें नहीं पता कि 1 है 2 है 3 है 4 है, उसको हमने एन मान लिया। जैसे मैंने बताया था कि वहां पर भी कि जैसे हमने एग्जांपल पीछे करी तो जैसे यहाँ पर 1 की पावर 2 भी हो सकता है बच्चों, ठीक है 2 की पावर 3 भी हो सकता है, तो बच्चों ये ए सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एन में बच्चों हमारे पास नंबर आए थे 1 से लेके कुछ भी नंबर बच्चों आ जाते हैं, ठीक है इसको हम नेगेटिव भी कह सकते हैं अगर हमारे पास नेगेटिव ऑर्डर हो, ठीक है लेकिन अभी मैं सिर्फ पॉजिटिव ले रहा हूं, तो ए का जो ऑर्डर है जो ए एलिमेंट है इसका ऑर्डर, एच का ऑर्डर नहीं ए का ऑर्डर, बच्चों वहां पर बोला गया हमें एनी एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट मतलब कि एलिमेंट का ऑर्डर, बच्चों एलिमेंट का ऑर्डर बोला गया, ठीक है तो इस बात का हमने ध्यान रखना है, ठीक है द ऑर्डर ऑफ ए दिस इज इक्वल टू एन, ओके बच्चों और यहां पर हम डालेंगे फिर इंप्लाइज का साइन, और बच्चों अगर ए का ऑर्डर एन है, ठीक है बच्चों ए का ऑर्डर एन है, और बच्चों ऑर्डर का मतलब आप यहां पर पहचान गए हो कि पावर होती है, तो बच्चों ए की पावर जो एन होगा ना दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। तो बच्चों ये जो हमारे पास जो फॉर्म है ये आपने ध्यान रखनी है, अगर ए का ऑर्डर एन है, ठीक है ए का ऑर्डर बच्चों जो एन है वो दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि बच्चों जो आइडेंटिटी एलिमेंट भी होता है ना वो उस एच के अंदर ही होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी हर ग्रुप के अंदर होता है, तो बच्चों हमने और एलिमेंट नहीं देखे, हमने सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट को देखा, ठीक है जैसे कि बच्चों ये H है तो इसमें इसका आइडेंटिटी एलिमेंट मान के चले कि अगर ये इसके ऊपर हम बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे मल्टीप्लाई तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगा, तो बच्चों वो जो 1 है आइडेंटिटी एलिमेंट है वो उसके अंदर ही होगा। अगर बच्चों हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन यहाँ प्लस है तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी एलिमेंट जो 0 वो उस ग्रुप के अंदर ही होगा, ठीक है तो बच्चों हमने ये केस मान लिया कि a की पावर n मतलब कि ये जो हमारे पास जो एलिमेंट है इसकी कुछ भी जो पावर है वो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होगी, तो बच्चों हमने आइडेंटिटी एलिमेंट का केस यहाँ पर पिक कर लिया, बच्चों बाकी सबके लिए भी यही केस हम रख सकते हैं, ठीक है तो इस बात को बच्चों आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, इसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पर कि जो a रेज़ टू पावर n है दिस इज इक्वल टू e है, और बच्चों इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे therefore एंड लिखेंगे एंड therefore जो H जो बच्चों हमारा है वो सबसेट है G का, और यहां पर बच्चों हम डाल देंगे इंप्लाइज का साइन, ठीक है यहां बच्चों हम डाल देंगे इंप्लाइज का साइन, H अगर बच्चों G का H बच्चों अगर G का सबसेट है तो बच्चों यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए बच्चों यहां पर क्या बोला है कि H G का सबसेट है, तो ये जो बच्चों A एलिमेंट है जो H के अंदर था वो G के अंदर भी होगा, तो A also belongs to G, A also belongs to G, A also belongs to G, ओके अगर बच्चों A हमारा G से बिलोंग कर रहा है और इसका जो बच्चों ये रिलेशन है, और यहां पर हम ये लिख सकते हैं और क्योंकि बच्चों हमने ऊपर इसको प्रूव कर लिया कि अगर A H से बिलोंग कर रहा है तो उसका ये रिलेशन बन रहा है, लिखेंगे A रेज़ टू पावर n दिस इज इक्वल टू E, बच्चों हम ये लिख देंगे बिकॉज ड्यू टू अबव, या फिर इसको हम नाम दे देते हैं, कोई 1 नाम दे देते हैं, ठीक है तो यहां लिख देंगे फ्रॉम 1, ठीक है यहां लिख देंगे बच्चों ड्यू टू अबव, क्योंकि बच्चों ए हमारा एस से बिलोंग कर रहा है तो वो ए रेज़ टू पावर n दिस इज इक्वल टू ई है, तो ये जो रिलेशन बच्चों हमारा बन रहा है तो ये रिलेशन की बदौलत इसके रेफरेंस में बच्चों हम क्या लिख देंगे बिकॉज फ्रॉम 1, ये बच्चों हमने फ्रॉम 1 से लिखा क्योंकि जब मैं आपको बच्चों दोबारा बता रहा हूं ए हमारा एस से बिलोंग कर रहा था तो ये रिलेशन हमारा बना 1, तो बच्चों अगर ए जी से बिलोंग कर रहा है तो ये रिलेशन तो हैंडल करेगा ही करेगा क्योंकि ए दोनों सेम है, क्योंकि एच जो है वो जी का सब ग्रुप है, तो ये रिलेशन बच्चों हमारा जो है वो किससे बिलोंग करेगा, हमारा जी से बच्चों बिलोंग करेगा,
ठीक है, जी से बच्चों बिलोंग करेगा। और यहाँ पर बच्चों हम इम्प्लाइड डाल के लिख सकते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो इसका मतलब क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ ए दिस इज इक्वल टू, क्योंकि इसको बच्चों हमने रिवर्स ऑर्डर में कर दिया। देखिए हमने इस कंडीशन से ये बनाया था, ठीक है, इसका ऑर्डर ये होगा, और इससे हमने ये बनाया, लेकिन यहाँ पर बच्चों हमें बने बने रिजल्ट मिल गया फ्रॉम 1, हमने ये लिख दिया इसके बाद। और बच्चों अगर ये बन रहा है तो इसका रिवर्स ऑर्डर क्या होगा, ये होगा। तो ऑर्डर ऑफ ए दिस इज इक्वल टू एन। ठीक है बच्चों, तो आगे बच्चों हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं सिंपली, तो वो बच्चों आगे पे लिखा था कि हेंस ऑर्डर ऑफ, ठीक है बच्चों, हेंस ऑर्डर ऑफ any element of subgroup is same as the order of same element, मतलब वही एलिमेंट, same element in a group। तो देखिए बच्चों दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम आ गया। मैं आपको बच्चों फिर एक बार इसको ऑब्जर्व करवा देता हूं। देखिए यहां पर बच्चों एक का जो ऑर्डर कितना था हमारा, एन था। ठीक है बच्चों, ये एन है, और बच्चों यहां पर भी एक ऑर्डर क्या आ गया, एन आ गया। ठीक है, तो आई होप कि बच्चों आपको समझ आ गया होगा। अब बच्चों हमारे पास जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो बच्चों रह गई है, और लास्ट प्रॉपर्टी बच्चों हमारी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, और आई होप कि आपको काफी अच्छी लगेगी। इन तीनों प्रॉपर्टी में से ये प्रॉपर्टी काफी आपको अच्छी लगेगी, मजेदार है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो बच्चों प्रॉपर्टी हमारे पास है, ओके, तो बच्चों यहां पर हम करते हैं हमारी आज की लास्ट प्रॉपर्टी, और बच्चों इसके बाद हमारी प्रॉपर्टी सारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों लास्ट प्रॉपर्टी है सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप। ठीक है बच्चों, क्या है, सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप। हमारे पास बच्चों एक अबेलियन ग्रुप है, और बच्चों आपको पता ही कि अबेलियन ग्रुप कौन सा होता है, जो वो चारों एसोसिएटिव, क्लोजर और हमारी एक तो एसोसिएटिव क्लोजर प्रॉपर्टी, कोई मतलब हमारे पास सेट है, और वो या फिर कोई हम कहते हैं कोई हमारे पास कोई ग्रुप है। तो ग्रुप बच्चों कैसे होता है, कोई सेट अगर एसोसिएटिव, क्लोजर, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें तो बच्चों को ग्रुप कहलाएगा। अगर साथ में ही वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें तो बच्चों को अबेलियन ग्रुप कहलाता है। तो सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन। तो बच्चों ये हमने यहां पर प्रूव करना है, इज अबेलियन। ये हमारे पास एक अबेलियन ग्रुप है, तो उसका जो सब ग्रुप होगा बच्चों वो भी अबेलियन होगा। ठीक है, तो बच्चों इसको हमने प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, लेट सबसे पहले करते हैं हम दोनों सब ग्रुप ऑफ ग्रुप। let H be the subgroup of an abelian group कैपिटल G। तो बच्चों यहां पे जो G है वो एक अबेलियन ग्रुप है और H उसका एक सब ग्रुप। तो therefore लिख सकते हैं कि H इज अ सबसेट ऑफ G। ठीक है बच्चों, लिख सकते हैं। बच्चों ये भी लिख सकते हैं कि H इज अ, इस तरह बच्चों, और तो सब ये बच्चों हमारा है प्रॉपर सबसेट, ये है हमारा इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, ऐसे बच्चों लिख सकते, दोनों में से लिख सकते हैं। और यहां बच्चों लिख सकते हैं कि लेट ए बी बिलोंग्स टू H बी एनी टू एलिमेंट्स, बी एनी टू एलिमेंट्स। तो बच्चों A और B हमने दो एलिमेंट्स बच्चों ले लिए, क्योंकि बच्चों अगर हमें कम्यूटेटिव अगर चाहिए प्रॉपर्टी का सेटिस्फाई करनी तो बच्चों हमें ये ग्रुप मतलब हमें दो एलिमेंट चाहिए, मतलब कि ए बी दिस इज इक्वल टू बी। तो बच्चों हमें ये चाहिए, तो इसके लिए बच्चों हमें दो एलिमेंट हमने यहाँ पर लेट कर लिए। तो यहां देखिए बच्चों हमने क्या लिखा है कि ए बी बिलोंग्स टू एच बी एनी एलिमेंट टू एलिमेंट्स, बी एनी टू एलिमेंट्स। ठीक है, जो ए बी है बच्चों वो ऐसे बिलोंग कर रहे हैं। तो देयरफॉर जो बच्चों ए बी है वो हमारे जी से बच्चों बिलोंग करेंगे। ठीक है, और यहां पर बच्चों यहां पर जो क्योंकि जो G है वो एक अबेलियन ग्रुप है तो ए बी दिस इज इक्वल टू बी। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो जाएगा। और इसका मतलब क्या है, तो लिखेंगे ऐसा हमने क्यों लिखा, बिकॉज G इज अबेलियन, G इज अबेलियन। और यहां लिख देंगे बच्चों देयरफॉर फॉर ऑल
ए बी बिलोंग्स टू एच कर रहा है, तो बच्चों एच भी क्या होगा, हमारा अबेलियन होगा। तो क्योंकि बिलोंग्स टू एच कर रहा है, देन वी हैव ए बी दिस इज इक्वल टू बी ए, जो हमने बच्चों ऊपर ये किया, इसकी रेफरेंस में हमने बच्चों यहां लिख दिया ए इक्वल टू बी ए। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे बच्चों, हेंस एच इज एन abelian group. H is an abelian subgroup of G. H is an abelian subgroup of capital G. ठीक है बच्चों, ये मान कि देखो जो A और B एलिमेंट दोनों हमारे S से बिलोंग कर रहे हैं, और अगर S से बिलोंग कर रहे हैं और H G का सब ग्रुप है, तो A और B बच्चों हमारे G से बिलोंग करेंगे। ठीक है, अगर आप चाहो तो बच्चों ये आप लिखो ना लिखो, ये वाली जो लाइन है कंडीशन है, तब भी आपको चल जाएगा। ठीक है, मैंने सबसेट का फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि बच्चों हमें एलिमेंट चाहिए थे इसलिए मैंने लिख दिया है, बाकी आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ए भी बच्चों ऐसे बिलोंग कर रहे हैं, तो ए भी हमारे जी से बिलोंग करेंगे, क्योंकि बच्चों ए बी जो है वो एच में भी होंगे, जी में भी होंगे। अगर बच्चों ए बी जी से बिलोंग कर रहे हैं, तो इनके ऊपर ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, ए बी दिस इज इक्वल टू बी ए, क्योंकि बच्चों हमें गिवन है जी इज अ अबेलियन ग्रुप। तो फॉर ऑल अगर ये प्रॉपर्टी बच्चों यहाँ पर हेल्प कर रही है, तो बच्चों ये ए बी सेम ही एलिमेंट है, तो ए बी एच के अंदर भी है, तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी भी यहाँ पर मतलब यहाँ पर भी अपनी होल्ड करेगी, ये बच्चों यहाँ पर होल्ड करेगी। तो अगर यहाँ पर होल्ड करेगी तो हमने क्या लिख दिया कि एच इज एन अबेलियन सबग्रुप ऑफ जी, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये अबेलियन की होती है। लेकिन बच्चों इसका जो कन्वर्स है वो हमेशा सही नहीं होता। इसका जो कन्वर्स है, हो सकता है कि जो कोई हमारे पास अबेलियन सब ग्रुप है और वो उसका जो ग्रुप है वो अबेलियन ना, ठीक है, तो बच्चों ऐसा भी हो सकता है। जैसे यहां पर था कि अगर अबेलियन ग्रुप है तो उसका सब ग्रुप भी अबेलियन होगा, लेकिन ऐसा भी जो इसका हो सकता है कि अगर अबेलियन सब ग्रुप है तो वो जो बना है जिस ग्रुप से वो अबेलियन ना हो। तो बच्चों ये कंडीशन भी पॉसिबल है, आपको बताता हूं कैसे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो बच्चों हम यहां लिख देंगे बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। जो हमने पीछे बच्चों अभी प्रॉपर्टी पढ़ी, इसका जो कन्वर्स है उल्टा मतलब रिवर्स, कन्वर्स इज नॉट ट्रू ऑफ प्रॉपर्टी फॉर। ठीक है बच्चों, इसका जो कन्वर्स है बच्चों वो सही नहीं है। और बच्चों डेट इज लिख देते हैं कि ए सब ग्रुप में बी अबेलियन, में बी ए सब ग्रुप में बी अबेलियन even if G is not abelian, even if capital G is not abelian, not abelian। देखिए बच्चों इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो बच्चों ये नहीं है कि हमेशा ही ऐसा होगा, हो सकता है अब अगर हमारा सब ग्रुप अबेलियन है तो जी भी अबेलियन हो, जैसे ही बच्चों ने पीछे वाले केस में पढ़ा था। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर सब ग्रुप अबेलियन बन जाए और जो ये सब ग्रुप जिस ग्रुप से बना है वो अबेलियन ना हो। तो बच्चों इसके लिए हम एग्जांपल करते हैं, से एग्जांपल लेट कर लेते हैं बच्चों, जैसे द सेट्स, ठीक है, द सेट्स 1 - 1, ओके। तो बच्चों इसको हम लेट कर लेते हैं एच, ओके, एच एंड के दिस इज इक्वल टू 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है बच्चों, आर अबेलियन सब ग्रुप्स। तो बच्चों हमने दो ग्रुप्स यहां पर सब ग्रुप सेलेक्ट करें, ठीक है, ऑफ जी, ठीक है। तो बच्चों सब ग्रुप्स ऑफ जी, और बच्चों जी से बने, बट जी, और बच्चों जी हमारा क्या है, हमारा जो बच्चों जी है वो है उसको हम बोलते हैं Q8। ठीक है, जो बच्चों हमारा जी है वो इस टाइप का हमारा ये है क्वार्टर, अपना क्वार्टेशन बोलते हैं बच्चों उसको हम क्वार्टेशन। तो ये क्वार्टेशन जो बच्चों हमारा है ये एक सेट होता है, ठीक है। जो जी है वो बच्चों हमारा Q8 के इक्वल है, और इसको बच्चों क्या बोलते हैं QUA, ठीक है, QUA TERNION, ठीक है, ये है क्वार्टेशन, ओके, क्वार्टेशन। इसमें आर बच्चों साइलेंट होता है क्वार्टेशन। तो यहां पर बच्चों हम क्या लिखेंगे, इसमें बच्चों हम एलिमेंट जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है बच्चों, J - J K - K, ठीक है बच्चों।
ये जो बच्चों हमारा जो Q8 है कोएफिशिएंट, ये बच्चों अबेलियन नहीं है, लेकिन बच्चों इससे जो हमारे ये जो एलिमेंट्स बने हैं वैसे H11 इसमें बच्चों 1 माइनस इसमें मौजूद है, 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा इसमें मौजूद है, मतलब कि H और K इसके सब ग्रुप है। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो ये Q8 है इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं, ये बच्चों अबेलियन नहीं है, ठीक है, इज नॉट एन अबेलियन ग्रुप। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आई होप कि आपको ये समझ आया होगा आज का लेक्चर। तो बच्चों ठीक है, फिर बच्चों आज का लेक्चर ये वाला हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों बाकी की बातें हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो उससे पहले बच्चों आप इतना नोट कर लें। थैंक यू सो मच। ओके, तो यहाँ पर हम दबाएंगे 4। तो बच्चों ये मैं आपको फिर आपको बताना चाह रहा हूँ कि 4 प्रॉपर्टी हमारी हो चुकी है और इसके बाद हम आगे की जो कार्रवाई हम आगे करेंगे, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लेना। कुछ प्रॉब्लम्स बच्चों होगी तो मुझसे आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।